कि जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ नेम, दैट इज़ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक बार सारे बच्चे रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं आप इसको? अब इसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही नहीं बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कहा है कि दिस टिश्यू इज़ लिविंग, कि अपने आप में ये टिश्यू कैसा होता है? लिविंग होता है। दूसरा, इसकी सेल्स क्या होती है? लूजली पैक्ड होती है। सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कि इसकी सेल्स के बीच में क्या होते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट वर्क्स एज अ स्टोरेज पार्ट, ये कि ये किसकी तरह काम करता है? स्टोरेज पार्ट की तरह काम करता है। इसका मतलब ये क्या करता है? इट स्टोर्स द फूड, कि ये फूड को क्या करता है बेटा? स्टोर्स करता है। इसके अलावा इसकी जो सेल्स होती हैं, इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिन सेल्स की बनी हुई रहती है। और वो जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? अनस्पेशलाइज्ड होती हैं। मतलब अभी उनके अंदर स्पेसिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है कि ये कौन से टाइप की सेल है। हो गए 4-5 पॉइंट। इसके अलावा और बताइए, इसके अंदर जो होता है कुछ पोर्शंस में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि क्लोरिन काइमेटिक्स की फॉर्म में भी होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? अपना फूड जो है खुद ही सिंथेसिस करना। ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है क्लोरोफिल की? तो ये पैरेन्काइमा में सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं और ये अपना फूड क्या करता है? खुद ही सिंथेसिस करता है। इसके बाद में एक कैरेक्टर ये भी आया कि जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट क्या होते हैं? आपको पता है कि वो पानी में फ्लोट करते हैं, तो उनके बीच में क्या होते हैं? एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, तो ये इसकी वजह, और वो एयर स्पेसेस होते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो सेल्स होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है? थिन टाइप की होती है। इसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो क्या करने लगते हैं? फ्लोट करने के। आपने देखा कभी भी आप पानी के अंदर कोई भी प्लांट होता है ना, उसको ऐसे प्रेस करके देखना, आपको ऐसे लगेगा कि यार लूजली ऐसे दब गया है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? एयर स्पेसेस। और यदि आप अपने जो अर्थ के जो प्लांट है जो एक्वेटिक नहीं, उनको दबा के देखो, नहीं दबते इतने जल्दी से, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होते हैं? एयर स्पेसेस नहीं होते। समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि एक पार्ट और होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलिनकाइमा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू, कि प्लांट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? तो आप क्या कहेंगे? कॉलिनकाइमा की वजह से। दूसरा पोर्शन, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपने फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? प्लांट को आप ऐसे मोड़ते हैं तो टूटता नहीं है ना वो। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और कई बार जो होता है क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के सहारे पर जो प्लांट्स चढ़ते हैं, तो उनकी जो, जिसे आप हिंदी में वाइन बोलते हैं, बेल बोलते हैं, तो वो देखना आप ऐसे मुड़ जाती हैं, तो वो अपने आप में क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से पाई जाती है? कॉलिनकाइमा की वजह से। इसके अलावा कॉलिनकाइमा का एक फंक्शन और होता है कि वो क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल जो सपोर्ट होता है वो देता है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब कि आपने मोड़ दिया तब भी प्लांट नहीं टूटा, तो वो अपने आप में क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट है। समझ में आ गई बेटा? ठीक है। और जो कॉलिनकाइमा होता है उसमें जो थिकनेस होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? कॉर्नर्स में। पैरेन्काइमा में थिकनेस नहीं होती है, थिन वॉल्ड होता है। और इसके अलावा कॉलिनकाइमा में जो थिकनेस होती है वो कहाँ पर होती है? कॉर्नर्स पे होती है। उसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को डोनेट करती है। समझ में आ गई? और इसके अलावा ये भी क्या है? अपने आप में एक परमानेंट टिश्यू है। समझ में आ गई बेटा? और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बेंडिंग के लिए। बेंडिंग का मतलब क्या होता है? मोड़ने के लिए। तो ये सारा हमारा क्या आ गया? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। एक बार डायग्राम को देखिए, आप सारे बच्चे देखो डायग्राम को देखिए, जिसमें आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू के नीचे जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये वाला, ये दिख रहा है? दिख रहा है ये? अब इसमें फर्स्ट पोर्शन देखो क्या लिखा हुआ, सारे बच्चे पढ़ो। फर्स्ट सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्यूटिकल क्या कर रही है? प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है। जो चिकना चिकना सा पोर्शन होता है ना, उसको क्या करती है? वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरा पोर्शन क्या है? उस क्यूटिकल के नीचे क्या पाया जाएगा? एपिडर्मिस। थर्ड क्या है? क्या है? तो कॉलिनकाइमा क्या काम कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है प्लांट को। इसके नीचे पैरेन्काइमा की सेल्स क्या है? लिविंग सेल्स है, और ये डिवाइड होती रहती है और आपस में क्या करती है? बढ़ती रहती है। और इनके बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। इसके नीचे क्या है? फ्लोएम क्या करता है? फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके नीचे क्या है? जाइलम। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके नीचे वेस्कुलर बंडल। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, बता। उनका एक अरेंजमेंट होता है, उसको हम पूरे को स्टडी करेंगे। वैसे वेस्कुलर बंडल की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा? इसके अलावा पढ़िए आप, टिश्यू पढ़ो आप। नेक्स्ट